सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत। हम दोनों रेडी हैं। वीकेंड की ड्रिल के बाद तैयारी कर ली है। टॉप 20 जो स्टॉक्स हैं वो रडार पे जो रखने हैं आज के सेशन के लिए, उन पे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे अगले आधे घंटे। पर ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का किसी भी स्टॉक आइडिया और थीम समझ में आ रही हो तो अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। ये शो का पर्पस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं, हम सबका होमवर्क वो है। भाई स्टॉक गैप के साथ खुलेगा, ऊपर या नीचे, दिन के दौरान मार्केट का मूड कैसा रहेगा, ये सब तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेहतर गाइड करेगा। बढ़िया, बैक टू बैक ऑन द ट्रॉट, मतलब लगातार 8 उछाल के ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज फाइनली नए हफ्ते की शुरुआत में फर्स्ट इंडिकेशंस है। शायद हमने बहुत सारे पॉजिटिव भाव में फैक्टर इन करे हों, क्योंकि पिछले हफ्ते सेकेंड हाफ में तो वो फेड की बैठक 25 बेसिस पॉइंट सर्टेन 50 बेसिस पॉइंट की तरफ टिल्ट बढ़ता हुआ, वो सब फैक्टर इन हुआ है। अब वो इवेंट अवेटेड है। ग्लोबली मार्केट ऐसे ही हैं, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। चाहे एशिया उठाइएगा, सब फर्स्ट ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में मिला जुला कामकाज हो रहा है हायर लेवल्स पे, तो वैसे ही तर्ज पे हमारे भारतीय बाजार भी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहे हैं। पर हाँ, अगर किसी भी पहलू से टर्न तो डेटा वगैरह तो इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आके निफ्टी कामकाज करता है, दमखम है। देखते हैं हफ्ता कैसे प्रोग्रेस करेगा। हमें टैरिफ पे नजर रखनी है और हमें सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर रखनी है। देखते हैं वो किस तरह से अनफोल्ड होता है। और भाई साहब, गजब बारिश है आज सुबह से मुंबई में। तेज। आज सुबह से नहीं, मेरे को तो बता रहे थे ड्राइवर साहब, कल रात से बहुत हो रही है। है ना, रात से कंटिन्यूस है। ऐसे इस सीजन में वैसे कुछ ज्यादा बारिश हुई नहीं। एक तो प्री मॉनसून बहुत तगड़ी हुई थी बॉम्बे में, मुंबई में, और बीच में एक हफ्ता जो दिखाया था आपको चैनल पे, उस टाइम पे हुई थी। उसके अलावा पूरा सीजन मिला जुला सा रहा था। तो मैं ऐसे ही देख रहा था अभी, जब हम लोग ब्रेक में थे, मुंबई के वाटर के रिजर्वायर्स जो है ना, वो 7 लेक से पानी आता है, 98% पे खड़े हुए हैं। तो ऑलमोस्ट भर तो गई है टंकी, ऑलमोस्ट। अगले साल का काम हो जाएगा। मूड कैसा भाई साहब, और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? मूड तो आपने बताया कि थोड़ा सुस्ती वाला है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो सिर्फ 37 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। अच्छा, यूएस के मार्केट से अगर आप देखें तो कुछ खास इंडिकेशन फिलहाल के लिए ओवरनाइट क्यूज के लिहाज से देखने को नहीं मिल रहा है। फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स भी कुछ खास एक्शन नहीं है, लेकिन खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ा एक्टिव डे आज देखने को मिल सकता है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हम इस शो में लगातार चर्चा भी करते जा रहे हैं और वहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं, और खबरों वाले स्टॉक है मेरे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो अदानी पावर, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रिबाउंड दिखाया, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और शुक्रवार को भी देखें तो ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी के साथ ही स्टॉक बंद हुआ। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि बाहर स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से इन्होंने 25 साल का जो है अग्रीमेंट साइन किया है, और जहाँ पर अगर आप देखें तो 2400 मेगावाट ये ग्रीनफील्ड पावर प्लांट लगाएंगे भागलपुर में। तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि टोरेंट पावर और अदानी पावर दोनों ने मध्य प्रदेश में कुछ प्लांट्स लगाए थे, इसके बाद दोनों स्टॉक में एक्शन देखने को मिला था। तो अदानी पावर यहाँ पर भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इन ग्रीन रख रहा हूँ, खबर अच्छी है। दूसरा स्टॉक है अदानी पावर के बाद आप डायमंड पावर, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, और इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। कारण ये कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन यहाँ पर देखने को मिले, 236 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिले अदानी एनर्जी से। तो इस ऑर्डर विन के चलते खबर पॉजिटिव है, इन ग्रीन रखा है। इन ग्रीन है भाई, ये दोनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अच्छा, वो स्टॉक्स चुने जिसके थ्रू वीकेंड के डेवलपमेंट्स बता पाऊँ। हालांकि पता नहीं कितने स्टॉक इंपैक्टिंग हो गए, ये देखना पड़ेगा। वीकेंड पे एक था भाई, लंबे अरसे बाद 2 दिनों की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और सरकारी बैंक चीफ्स के बीच में बैठक, मंथन मेरे ख्याल से नाम था उस बैठक का। उसका आउटकम अवेटेड था। एसबीआई को इन ग्रीन रखा है। अब उस बैठक में जो भी बातचीत हुई वो सबसे इंटरेस्टिंग था कि बैंक्स की ग्रोथ और विजन क्या होगा विकसित भारत 2047 के लिए। और ये फैक्ट है, अगर हमें डेवलप्ड बनना है, बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। साइज और स्केल देना पड़ेगा बैंक्स को। कहने के लिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और बनने की तैयारी, और ऐसा कुछ डेटा पॉइंट्स नहीं हमारे, बैंक्स ही नहीं हमारे जो टॉप लीग में आते हो।
जो हमारा सबसे बड़ा एसेट के लिहाज से बैंक है वो है SBI। ये ग्लोबली 43rd रैंक पे है। 43rd, इतना पीछे? टॉप 50 में एक ही है हमारा, टॉप 100 में 2 हैं, एक SBI आता है और एक 70-75वें पायदान पे HDFC बैंक आता है। इसके अलावा कोई नहीं है दूर दूर तक। तो आइडिया ये है विकसित भारत के लिए DFS का कि 2 बैंक्स को दुनिया के टॉप 20 बैंक्स पे लाने की तैयारी करी जाए। और मैं उसमें पढ़ रहा था कि इनऑर्गेनिकली नहीं, ऑर्गेनिकली लाने की कोशिश। इंटरेस्टिंग है। अब इसमें कोई नाम मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, 2 सरकारी बैंक्स की बात हुई है। तो SBI तो बट ऑब्वियस है, इसको इजीली आप ला सकते हो टॉप 20 में। ऐसा विजन रखोगे आप तो बढ़िया है। SBI को इन ग्रीन करता हूं मैं। खैर आइडिया बेसिकली था कि ये भी बातचीत हो जाए कि क्या निकल कर आया था उस मंथन बैठक से। दूसरी बैठक हुई थी, सेबी की बोर्ड मीट आनी थी, आउटकम आना था फ्राइडे शाम को। बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी खबरें आई जैसा एक्सपेक्टेड था। FPIs के लिए, लार्ज फंड्स के लिए, AIFs के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसान करना सब कुछ, वो सब हुआ है, अच्छे स्टेप्स लिए सेबी ने। एक उसमें अवेटेड था कि लार्ज IPOs के लिए रियायत। अब वो खैर आने वाले कुछ बड़े बड़े IPOs हैं, ये उनके लिए है, उन पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन उसमें ये भी मेंशन्ड है अलग अलग कैपिटलाइजेशन। बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्क्रीन्स पे रखिएगा। सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स जो रिलैक्स करें उसमें ये कहा है कि जो कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का है, उन्हें अपने MPS नियमों को रीच करने की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होनी चाहिए? 25%। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मेरे ख्याल से इस समय पब्लिक शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग 88% के आसपास है। इसको लिस्टिंग के 3 साल में उस मियाद तक पहुंचना था। अब अगर नए नॉर्म्स जो आए हैं उसमें 3 की जगह 5 साल कर दिया गया है। तो इनके पास तगड़ा समय है अब आसानी से 88% वाली शेयर होल्डिंग को, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे ख्याल से 90-95,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, तो उस ब्रैकेट में फिट होता है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग 88% के आसपास, सॉरी प्रमोटर होल्डिंग 88% के आसपास है। जो लानी थी 3 साल में लिस्टिंग के कम, अब वो 5 साल की मियाद मिल गई इनको, तो इनके लिए एक रियायत आती हुई। इनफैक्ट मैं तो ये पढ़ रहा था, इन केस ऑफ पब्लिक होल्डिंग लेस देन 15% ऑन लिस्टिंग डे, इसकी है 15% MPS मिनिमम पब्लिक होल्डिंग टू बी अचीव्ड विद इन 5 years एंड 25% विद इन 10 years। अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है तो बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के लिए तो बहुत लंबी मियाद खुल जाती है। अब वो क्लैरिटी अवेटेड होगी कि लिस्टेड कंपनीज के लिए कैसे लिया जाएगा, लेकिन इसको रख लेंगे रडार पे। दोनों बैठक इंपॉर्टेंट जो थी वो समझा दी इसके थ्रू। अगले 2 कौन से भाई साहब? अगला 2 स्टॉक है मेरे पास, एक KRBL है और एक खबर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन इन रेड रखा है। दरअसल अगर आप देखें तो जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अनिल कुमार चौधरी, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब रेजिग्नेशन में अगर आप देखें तो कंपनी कह रही है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इनका अनिल कुमार चौधरी का रेजिग्नेशन लेटर पढ़ के देखेंगे तो वो बता रहे कि कुछ कंसर्न्स हैं जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि CSR फंड्स के इस्तेमाल को लेकर थोड़ी सी अगर आप देखें तो इनको डिस्कम्फर्ट यहाँ पर नज़र आया। साथ में अगर आप देखें तो जो राइट ऑफ हुए हैं रिसीवेबल्स, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है और खबर नेगेटिव है, और इसी के चलते KRBL इसको रख रहा हूँ इन रेड। हालांकि कैश का स्टॉक है, थोड़ा सा 1-1.5% के आसपास नीचे ही बंद हुआ था शुक्रवार को, लेकिन खबर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है ixigo, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और चाहे यात्रा देखें या ixigo देखें, इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब खबर यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि इन्होंने दिल्ली मेट्रो और ONDC के साथ मिलकर ये जो टिकटिंग प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। खबर पॉजिटिव है, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, इसके लिए सिर्फ अपनी लिस्ट में शामिल कीजिएगा, इन ग्रीन रख रहा हूँ। ओके, अच्छा 2 और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थे। एक अपडेट आया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने को एक प्रपोजल मिला है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने के लिए 2 लाख करोड़ के आउटले के साथ। ये जो जेट्स, अब HAL रख दिया मैंने, लेकिन HAL सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव है और पिछले हफ्ते डिफेंस स्टॉक सेकेंड हाफ में बहुत चले। सेंटिमेंट पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं HAL उनका पार्टनर बने। देखिए वो जेट्स जो हैं दरअसल फ्रेंच फर्म दसॉल्ट एविएशन, अब उसे दसॉन्ग कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा बोलूंगा तो सबको समझ में नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आएगा। दसॉल्ट एविएशन के साथ ये करार होगा जिसमें एक इंडियन एरोस्पेस फर्म को
साथ में रखा जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि इंडिया में जहाज बनाए जा सके। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड आने वाले दिनों में इस प्रपोजल पे विचार करने वाला है, तो है इंटरेस्टिंग। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फ्रेंच फर्म जो है HAL के साथ करार करे। अनलिस्टेड स्पेस में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ चाहे तो करार कर सकते हैं, इवन टाटास। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे HAL मेंशन कर रहा हूं, नॉट नेसेसरली ये करार डसॉ के साथ HAL का हो रहा हो, पर किसी को नहीं पता किसके साथ हो रहा होगा, इसीलिए आज तो खैर ये रडार पे रहेगा। टाटा टेक्नोलॉजीज, इसने ये बहुत डिसअपॉइंट करा हुआ स्टॉक लिस्टिंग के बाद से। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन खबर अच्छी है। अच्छी इसीलिए है कि अच्छा लगता है जब कंपनीज एग्रेसिव होती हैं और बढ़िया टक-इन एक्विजिशंस करती हैं। इसने एक जर्मन कंपनी है ES टेक ग्रुप, उसको 100% एक्वायर करने का फैसला करा है 75 मिलियन यूरोज में। यूरो होते हैं 103 के आसपास चलता है, तो मतलब 7.5 का कितना बैठेगा, 7-8 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीद है। जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं वो हाई एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ADAS, कनेक्टेड ड्राइविंग, डिजिटल इंजीनियरिंग। इसके रेवेन्यूज 36 मिलियन यूरोस के थे, 2 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू ये डील हो रही है। 300 एम्प्लॉइज हैं जो इनके पास आते हुए नजर आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, जर्मनी का मार्केट है, उसके आसपास का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है कार्स के लिए। वहां पे इनको सीधे सीधे पकड़ मिल रही होगी, डीप एक्सपर्टीज मिल रही होगी। टाटा टेक देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। थका हुआ पिटा हुआ स्टॉक है, एक्विजिशन इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सस्ता है, 2 टाइम्स ऑफ सेल्स डिसेंट है, ऐसा कोई सस्ता तो नहीं दिख रहा। इन ग्रीन रख रहा हूं लेकिन इस एक्विजिशन के बाद इस कंपनी को। अगले 2 रेडिको खैतान, यहाँ पर इस स्टॉक पर फोकस रख के चल सकते हैं। और ये स्टॉक ऐसा जो इस शो में काफ़ी बार हम चर्चा करते आ रहे हैं, बहुत बार हमने बताया भी कि किस प्रकार से इसके प्रीमियम पोर्टफोलियो को ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रही है। अब पूरे अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट, इसके ऊपर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है। बहुत सारी स्टॉक्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, अलाइड ब्लेंडर्स हैं, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स निकल कर आई है। लेकिन रेडिको खैतान अगर आप देखें तो इस स्पेस में टॉप पिक जेफरीज अपनी तरफ से बता रहे हैं, और टारगेट प्राइस इन्होंने 3,590 रुपये का दिया है। बता रहे हैं कि FY 28 तक 35% EPS CAGR यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो जो ROCEs हैं ये भी इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट तौर पर देखने को मिला। तो रेडिको खैतान नतीजों के बाद से लगातार एक्शन में ब्रोकरेज हाउस की नज़र पड़ रही है, इसके लिए इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोचिन शिपयार्ड और डिफेंस स्पेस की स्टॉक्स के बारे में बात हमने की और लगातार करते जा रहे हैं। अब कोचिन शिपयार्ड में खास बात यह कि अपने रीसेंट स्विंग हाई से ऑलमोस्ट 31% नीचे चल रहा है। और डिफेंस स्पेस में जिस प्रकार का प्राइस एक्शन आपको फ्राइडे के सत्र में देखने को मिला था, आज भी अगर आप देखें तो खबरों के बीच में, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जो खबर निकल कर आई है, इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल सेक्टर पर पड़ता है। तो कोचिन शिपयार्ड, इसको भी रखा है इन ग्रीन। रेडिको खैतान पे वीकेंड पे न्यूज़ भी थी अनाउंसमेंट्स में। इन्होंने स्पिरिट ऑफ कश्मीर नाम से एक प्रीमियम वोडका लॉन्च करी है। तो ये भी सुपर प्रीमियम है, महाराष्ट्र और गोवा में सुपर प्रीमियम। खैर RCF इन्होंने कहा है कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ट्रॉम्बे, मतलब मुंबई के पास, मुंबई में जो है यूनिट मुंबई के पास, उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी वीकेंड में। 100 मिलियन टन क्या कहते हैं MTPD की क्षमता वाला पर डे की। बढ़िया है, RCF को इन ग्रीन करा। MSTC कह रहा है कि कमेटी जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड करा है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आते हैं उसके लिए। तो ये मुहैया करा रहे होंगे। कमाई कैसे हो रही होगी, जितने EPR सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं उस पर कमीशन बेसिस पे MSTC कमा रहा होगा। इन ग्रीन रखा है, खबर अच्छी दिख रही थी। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और इंटरेस्टिंग 4 स्टॉक्स आपके सामने करेंगे प्रेजेंट। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड की ब्रेक से पहले बात की, RVNL और रेलवे जो स्टॉक्स हैं इनमें भी अगर आप देखें तो निश्चित स्तरों से रिबाउंड के काफ़ी अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा पिछला 2 हफ्ता अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी
ऑर्डर विन लेड रैली यहाँ पर स्टॉक्स में देखने को मिली थी। अब आरवीएनएल का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो बेहतर है और अपने जो रिसेंट स्विंग हाइज हैं यहाँ से 24% नीचे चल रहा है। ऑल टाइम हाई से तो और ज़्यादा नीचे है, लेकिन स्विंग हाई से 24% की गिरावट है। रेलवे स्टॉक्स रिबाउंड दिखा रहे हैं तो आरवीएनएल को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाटा, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रिवर्सल दिखाया है। कहाँ एक तरफ इसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर था वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का था और अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो खासतौर पर पिछले 2 हफ्तों का जो प्राइस एक्शन है ये ट्रेंड में रिवर्सल के संकेत यहाँ पर दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि अब 2 बड़े कैटलिस्ट हैं इनके लिए। एक तो जीएसटी की कटौती, ये अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो गया और फेस्टिव बाइंग यहाँ पर इसके चलते देखने को जो मिलेगी इसका भी एक इम्पैक्ट है। तो बाटा काफ़ी क्वार्टर से इसके नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो इस बार देखना पड़ेगा कि ये टेलविंड्स के चलते क्या नंबर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन बाटा टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो पूरा क्लियर कट रिवर्सल दिखा रहा है। इस स्टॉक को भी रख रहा हूँ इन ग्रीन। इंटरेस्टिंग। अच्छा, सारे के सारे एक ही कड़े से बंधे हुए हैं, सब ऑर्डर बैक करने की खबरें। इंजीनियर्स इंडिया इन ग्रीन, क्योंकि इनको अफ्रीका में एक फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए चुना गया है। 618 करोड़ का ऑर्डर है। रेलटेल, इनको बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से इनको ये रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स को ऑफ लेट छोटे छोटे ऑर्डर्स मिले चले जा रहे हैं। कह रहे तो फिर भी डिसेंट है। 210 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, 209 करोड़ का टू बी प्रिसाइज, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो रेलटेल इन ग्रीन। सीगल इंडिया, इसको ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 468 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन ग्रीन। और शक्ति पंप्स इंडिया, इसको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 34,720 सोलर वाटर पंप सप्लाई करने के लिए 374 करोड़ का ऑर्डर। फ्राइडे को ऑलरेडी चला हुआ है, फिर भी 374 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये सब खबरें पोस्ट मार्केट फ्राइडे ऑनवर्ड्स आना शुरू हुई थी। सब ऑर्डर विंस किए, सबको इंक्रीज कर दिया। मैंने इसी के साथ अपने 10 निपटा दिए भाई साहब। बिल्कुल, चारों ऑर्डर विन के चलते स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बड़े ऑर्डर विन्स है। श्रीराम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर देखें तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है। खास बात यह है कि 24 जुलाई के बाद अब पहली बार यहाँ पर 50 DMA के पार क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉक में हल्की सी तेजी थी। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4% आप समझ लीजिए कि तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज यहाँ पर रखेंगे फोकस। इसके अलावा आखिर में स्टॉक है मिश्र धातु निगम यानी मिधानी। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो इतना घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहा है, तो क्लियरली अगर आप देखें तो इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिधानी में, क्योंकि ये जो स्पेशल अलॉयज बनाते हैं ये वन ऑफ अ काइंड है, बहुत ही नीश कारोबार है। तो मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, इसको भी रख रहा हूँ इन ग्रीन। ओके, 10-10 पूरे हो गए। टॉप 20 कंप्लीट। ब्रेक के उस पार इन्हीं टॉप 20 का एक बढ़िया सा रैप अप आपकी कन्वीनियंस के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई तैयार। सबसे पहले अदानी पावर और डायमंड पावर, यहाँ पर इन स्टॉक को रखेंगे फोकस में। KRBL खबरों के बीच में रखा है इन रेड। इक्सिगो, रेडिगो खैतान, कोचिन शिपयार्ड, RVNL, बाटा, श्रीराम प्रॉपर्टीज और मिश्र धातु निगम, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, साथ ही मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पे। सिर्फ खबर की वजह से हरे रखें। चाल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। SBI, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, RCF, MSTC, इंजीनियर्स इंडिया, रेलटेल, सीगल, शक्ति पंप, सब इन ग्रीन अलग अलग वजहों से।